नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10D न्यूज़। आज हम लोगों से जानकारियां लेंगे और पूछेंगे कि बिहार में जिस तरह से कोरोना का जांच हुआ है उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। किसी का नाम गलत है तो किसी का नंबर गलत है। सरकार कितना इसके लिए एक्टिव है कोरोना की जांच के लिए, ये लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि पूरी देश और दुनिया को तबाह करने वाला कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी थी जिसका इलाज, टीकाकरण तो आ चुका है, लेकिन जांच के नाम पर किस तरह की धांधलियां हुई हैं वो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। अभी हम मौजूद हैं पटना के इको पार्क में और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कोरोना में जिस तरह से जांच हुआ है, कई ऐसे ज़िले से रिपोर्ट आए हैं कि गड़बड़ी पाई गई है, नंबर गलत है, किसी का नाम गलत है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। एक्चुअली गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं था पैंडमिक के लिए, अचानक से आ गया तो वो लोग भी प्लान बनाया, बट अपर लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक सब कुछ अगर कोऑर्डिनेटली नहीं हो पाया है तो मैनेजमेंट का गलती है। वो लोग को प्रॉपरली सब कुछ देखना चाहिए था। अब लोग का रिजल्ट आ जा रहा है नेगेटिव और उन लोगों का जांच भी नहीं हुआ है, ऐसा भी केसेस है। आई एम हैप्पी विद इंडियाज गवर्नमेंट बिकॉज आप लोगों ने देखा कि इटाली में मींस की लाशें बीत चुकी थी, तो वो चीज़ इंडिया में थैंकफुली नहीं हुआ। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट बेस्ट, बट ठीक है, नया था उनके लिए भी, पैंडमिक नया था तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक लोग के लिए पैंडेमिक था, वो लोग के लिए भी था ना। एक्चुअली वो लोग भी बाहर नहीं जा सकते, हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते, तो दे डिड दे वर्क वेल। सिचुएशन था, आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो गवर्नमेंट भी अपना बेस्ट किया है। हाँ, थोड़ा मोड़ा गलती हुआ है जिसके कारण बहुत लोग का जान भी गया है, बट एट द एंड वी ट्राइड, होल इंडिया ट्राइड एंड वी डिड इट। अब तो वैक्सीन भी आ गया है, सबको लग भी जाएगा। प्राउड ऑफ आवर इंडिया। और लोग भी हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से जांच में गड़बड़ियां पाई गई है? कई ऐसे जिलों से रिपोर्ट आई है जिसमें नाम गलत है, नंबर गलत है। सरकार ने इस पर एक्शन तो लिया है, लेकिन इस तरह की अगर जांच हो रही है तो किसे दोषी मानती है? कोरोना को लेकर ना, खासकर। हाँ जी, कोरोना का जो जांच हुआ है उसमें गड़बड़ियां पाई गई है। देखिए, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट का ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी से होंगी। अगर लोग इसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो सब कुछ नॉर्मली होते रहेगा। अगर हम मैनेजमेंट सही रखते हैं, अगर सरकार सही तरीके से जांच लेती है, सही तरीके से यूज़ करती है जो फॉर्मेलिटीज़ यूज़ करने हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर नहीं सही से किया गया है तो इट्स दैट फैकल्टी ऑफ सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम हमारे बिहार में बनाए गए हैं उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम बनाकर लोग जांच कर रहे हैं। किसी का नंबर गलत है तो किसी का मोबाइल नंबर, नाम गलत है तो किसी का मोबाइल नंबर गलत है। तो ये सिस्टम सबसे बड़ी दोषी है, लेकिन सरकार ने इस पर कार्रवाई तो की है। अब देखने वाली बात ये होती है कि ऐसी, हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। कोरोना में जिस तरह से लोगों की वैश्विक महामारी से लोग तबाह थे एक तरफ, और वहीं बिहार के एक जमुई से एक रिपोर्ट आई है, किसी का नाम गलत है तो किसी का मोबाइल नंबर गलत है। क्या मानते हैं इसको? सरकार को कितनी बड़ी चूक मानते हैं? नहीं, मैं इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक ना। एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग जो है सरकारी सेवक हैं, इसीलिए मतलब इस मैटर पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप एक आम नागरिक के तरह, जिस तरह से वैश्विक महामारी था, लोग एक तरफ, पूरी देश तबाह था, मुझे इस मैटर पे भी ज़्यादा पता भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन की जांच हुई है, जांच में कई जगहों पे गड़बड़ियां पाई गई हैं, किसे दोषी मानती हैं जांच में इस तरह की गड़बड़ियां पाना? एक्चुअली मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने प्रिकॉशंस के साथ अगर वैक्सीन रेडी किए हैं तो फिर क्यों गलतियाँ ऐसी आ जा रही है। मीन्स कुछ तो ब्लैक वर्क हो रहा है ना वहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा ब्लैक वर्क हो रहा है, फिर ही उसी वजह से कुछ ऐसा मतलब जो भी वैक्सीन्स आ रहे हैं कि ये इंसिडेंट को हुआ 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉपर न्यूज़ नहीं आया है कि हाँ कब तक ये चीज़ जाएगा। लेकिन कई ऐसे ज़िले में ये रिपोर्ट दी गई है कि किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो किसी का नाम गलत है। अगर जांच ढंग से की जा रही है तो सरकार ने पूरी अच्छी तरीके से क्यों नहीं उसका प्रॉपर उसकी जानकारी दे पा रही? इसमें तो मैं थोड़ी पब्लिक की भी गलती बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कुछ प्रिकॉशंस बता रही है तो आप प्लीज़ इसे रूल्स को फॉलो करें ना। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बिहार में एक जमुई ज़िले से एक रिपोर्ट आई है कि किसी कोरोना की जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। पूरी देश
इससे तबाह था एक तरफ, और जमुई में किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो किसी का नाम गलत है। इस तरह की जांच की प्रक्रिया की गई है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए प्रशासन ही दोषी है अभी के फ़िलहाल। एक्चुअली में हम लोग टेस्टिंग का भी दायरा बढ़ा चुके हैं, तो इस केस में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी अगर ज़्यादा हो रही है तो ये सच में सोचने की बात है, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, किसी की ज़िंदगी बच भी सकती है। तो इस तरह से मतलब टेस्टिंग अगर होना चाहिए तो ढंग से होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो इनका कहना यही है कि टेस्टिंग होनी चाहिए तो पूरी सही तरीके से होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक्शन तो ज़रूर लिया है, लेकिन इसके लिए लोगों को से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना दोषी मानते हैं जिस तरह से जांच हुई है, गड़बड़ियाँ पाई गई। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे लॉकडाउन नॉर्मल जैसा दिख रहा है। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, और खैर मैं भी अभी मिस्टेक किया हूँ, मैं भी लगा लेता हूँ। मास्क ज़रूरी है, पर ये हम लोग को 2 दिन पहले विक्टोरिया में यूके वायरस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लॉकडाउन लगा है। तो पहले तो इंडिया के यहाँ के लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हमेशा रहती है, कुछ भी आप कितना भी अच्छा कर ले गड़बड़ियाँ रहेंगी, लेकिन अगर ये मास लेवल का गड़बड़ी है तो इस पे तो जांच होनी चाहिए, और अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये पूरे देश में अभी लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, इकोनॉमिकली, सोशली हमेशा प्रभावित हुए हैं। तो अगर इस टाइम में भी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है, तो उस पर सरकार तो कार्रवाई लेगी ही, और जनता को भी इसमें जागरूक रहना चाहिए कि अगर उनका नंबर गलत तरीके से ऐड हो रहा है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों लोगों तरफ से अभी एकजुट होकर लोगों को काम करना चाहिए इस टाइम में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुट होकर इस चीज़ों से जल्द बीमारी को निजात पा सके। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं बात करने की। कई ऐसे जिले से जो गड़बड़ियां आई हैं, रिपोर्ट गलत तरीके से जांच किया गया है, कोरोना वैक्सीन के नाम कोरोना में जो जांचें हुई है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसको लेकर आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार होने की बात नहीं है, बात दरअसल है कि अभी तो सबसे पहले आपको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन बनाया है इन्होंने, पूरी दुनिया लगी है और हम आए हैं वैक्सीन के साथ। और आप जो परसेंटेज देख रहे हो कि कमियों की, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। लाइक 99.5% केसेस पॉजिटिव ही हैं। 0.5 जो हैं उनमें भी उन लोगों को कुछ इश्यूज ऑलरेडी हैं। 0.5% में भी कि पहले से उनको कुछ तकलीफ़ है, उसके बाद ही के ये केसेस है। तो इस पे भी कोई पुष्टिकरण की मुझे खबर नहीं है कि वो जो डेथ जो भी हो रहा है, मोबाइल नंबर गलत है, नाम गलत है, ऐसी वो तो फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जो भी उस स्टेट में है कि वो कैसे चला रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? दोषी तो सिस्टम है ना, जहाँ पे भी जो हो रहा है सिस्टम ही है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम गलत है, और सिस्टम के जो अंदर है जांच की जो प्रक्रिया है वो गलत तरीके से लोगों का नाम और नंबर जो है वो गलत दिया गया है। इसको लेकर सरकार ने तो एक्शन लिया है। कुछ और लोग भी हम बात करेंगे, जानेंगे। तो हमारे साथ मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना से, वैश्विक महामारी से लोग परेशान हैं एक तरफ, वहीं कई ऐसे ज़िले हैं जहां गड़बड़ियां पाई गई हैं जांच में। किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो किसी का नाम गलत है। किससे दोषी मानती है? इसमें दोषी तो सब है, सरकार से लेकर के पब्लिक तक। नंबर तो सही देना चाहिए, पब्लिक का भी दोष है, सरकार का भी दोष है कि सही जांच करके ही वैक्सीन का ये करें। और क्या बोल सकते हैं। तो जो लोग जिस तरह के जांच हुए हैं, क्या ये इस तरह के जांच से लोगों को कितना परेशानी हो सकता है, ये सरकार ने कभी सोचा है क्या? जिसका पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, उसकी अब एक एक लोग को लेकर सोचना तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसमें तो पब्लिक को भी सहयोग देना पड़ेगा, और बिना पब्लिक के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप सरकार बनाते हैं वैसे सरकार का सहयोग आपको करना होगा। तो देखिए, सरकार का सहयोग पब्लिक को करना पड़ेगा, ये लोगों की राय है। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। कुछ और भी हमारे सर हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कोरोना का जांच हुआ है उसमें कई जिलों से ऐसी गड़बड़ी रिपोर्ट आई है, किसे दोषी मानते हैं इसके लिए? तो जो सिविल सर्जन और जो डॉक्टर्स व्यवस्था को देख रहे थे, उन्हीं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो किसी का नाम गलत है,
इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने रूम में बैठ के ही डेटा तैयार कर दिया, कोई आदमी आया नहीं। तो उनका कार्य था कि लोगों का टेस्ट करना, लेकिन उन्होंने धांधली की, गलत कार्य किया और डेटा गलत प्रस्तुत किया। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह की डाटा तैयार की गई है वो गलत है। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे कोरोना की। जिस तरह से टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग में गड़बड़ियाँ कई ऐसे ज़िले से रिपोर्ट आई हैं गलत तरीके से, किसी का नाम गलत है तो किसी का मोबाइल नंबर गलत है, इस पर क्या कहेंगे? सर ऐसा तो हम लोग के साथ हुआ नहीं, हम लोग को टेस्ट करवाए हैं। कई ऐसे ज़िले से ये रिपोर्ट आई आया नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या बताऊँ मैं। हम लोग का सही नाम आया है, कोई दिक्कत नहीं। NMCH में जाकर टेस्ट करवाया, सही से टेस्ट भी हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। से एक रिपोर्ट आई है जिसमें धांधली की गई है जांच के नाम पे। अब ये नहीं बता सकता सर मैं, हमारे साथ लेकिन- नहीं हुआ। हमने हस्बैंड वाइफ दोनों टेस्ट करवाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना प्राइवेट लैब से दिक्कत हुआ, ना NMCH में दिक्कत हुआ। इसलिए इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं सर।